नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट और मैं तृप्ति लेकर आई हूँ इस वक्त आपके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो चर्चित बयान जिस पर आए दिन होती रही है चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने नारों और बयानबाजी के लिए अक्सर सुर्खियों में रहे हैं। बेधड़क बोल और बेधड़क बयानबाजी, दमदार भाषण योगी आदित्यनाथ की पहचान रही है। सनातन धर्म को लेकर योगी आदित्यनाथ ने हमेशा आवाज उठाई। खैर, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सबसे कद्दावर नेताओं में योगी आदित्यनाथ का अभी भी टॉप पर है। अब यहाँ आपको बताना चाहेंगे, योगी जी के ऐसे कई बयान हैं जो सुर्खियों में रहे। पिछले दिनों बटेंगे तो कटेंगे नाम के नारे उनके महाराष्ट्र में खूब चर्चाओं में रहे। संभल व बांग्लादेश पर बाबर पर उनका बयान चर्चाओं में रहा। वैसे तो सीएम के नारों की गूंज के आगे विपक्ष का हर बार फीका प्रतीत होता है जब भी बात होती है बयानबाजी की। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों का निहितार्थ यही नारे मान रहे हैं हाल ही में योगी आदित्यनाथ के बयानबाजी पर। आइए जान लेते हैं उनके और भी बयान जो चर्चा में। 500 साल पहले जो बाबर ने किया वही संभल व बांग्लादेश में हो रहा है। ये बात रिसेंट की है, ताज़ा बयान है योगी आदित्यनाथ का। अयोध्या में इसी गुरुवार को उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने तीनों के प्रकृति डीएनए एक है कहकर सबको चौंकाया। उन्होंने कहा, रामायण मेला समिति की ओर से आयोजित 43वें रामायण मेले का रामकथा पार्क में शुभारंभ करते हुए कि अयोध्या में जो कृत्य किया था वही आज संभल व बांग्लादेश में हो रहा है। इससे पहले जो हुआ, बाबर सिपाह सलारकार ने अयोध्या में जो कृत्य किया वो भी यही था। मुख्यमंत्री ने झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भी जमकर बयानबाजी की। उन्होंने कहा, एक रहिए नेक रहिए। उन्होंने कहा, ये समय बटने का नहीं है। कांग्रेस नेता आलमगीर आलम की तुलना औरंगजेब से कर डाली थी योगी आदित्यनाथ ने और कहा था कि जिस तरह से मुगल बादशाह औरंगजेब ने देश को लूटा था उसी तरह से आलमगीर आलम जो है सो राज्य को लूट चुके हैं। ये कहा था योगी आदित्यनाथ ने। सियासी गर्माहट के बीच मंत्री पद से इस्तीफा देना था उन्हें तभी आलमगीर आलम को जब भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगे थे। इसके बाद आपको बता दें, योगी जी का एक बयान और सुर्खियों में रहा ताज़ा। वो था, चुनाव के बाद गुंडों की गर्मी धीरे धीरे शांत हो जाएगी। जी हाँ, ये धमकी भरे लहजे में योगी आदित्यनाथ ने कहा था। जी हाँ, योगी जी ने धमकी वाले शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया था अपने भाषणों में, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। ये भी धमकी वाले शब्दों का इस्तेमाल था योगी जी के भाषण में। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के शाहजहां जिले के अंदर ये कहा, प्रदेश में कानून का राज कायम करने के बावजूद चुनाव आते ही कुछ गुंडों की गर्मी बढ़ने लगती है। चुनाव परिणाम आने के बाद इन गुंडों की गर्मी धीरे धीरे शांत होती जाएगी। यानी कि विपक्ष नेताओं को गुंडा कहा उन्होंने। खैर, इसके अलावा योगी जी का एक बयान है, माफियों के खिलाफ है, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। जी हाँ, ये था धमकी भरा लहजा योगी जी का। विधानमंडल सत्र के दौरान सदन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने जब प्रयागराज में राजूपाल के निधन के मुख्य गवाह के निधन का मामला उठाया और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है तो सरकार को इसका जवाब देना ही पड़ा। जवाब अखिलेश ने मांगा और योगी ने दे दिया, धमकाना शुरू किया। योगी जी ने धमकाना शुरू किया और कहा सदन में कि हम माफियों के खिलाफ है, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। ये धमकी भरा शब्द योगी जी का था जब अखिलेश ने उन पर वार किया और जवाब मांगा। इसके अलावा पहले एकजुट होते तो ना होती गुलामी, ये बात कही थी योगी आदित्यनाथ ने इस 9 सीटों पर उपचुनाव के दौरान। जी हाँ, ये बात क्यों कही थी योगी आदित्यनाथ जी, अब इसका जवाब देंगे। उन्होंने कहा, पूरा समाज एक भाव और एक साथ लड़ाई लड़ता है तब सफलता मिलती है। देखिए, एक भाव की सरकार केंद्र और राज्य में आई तो जो 500 साल में नहीं हुआ वो 2 साल में हुआ। 500 साल पहले भी ऐसी ही एकता का परिचय होता तो गुलामी का मुंह नहीं देखना पड़ता। ये योगी राज्य में विपक्षी द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब योगी आदित्य ने दिया था अपने भाषणों के जरिए जमकर। नेक्स्ट 9 न्यूज़ की रिपोर्ट।